आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन में एक स्टेटमेंट गिवन है और रीजन में एक स्टेटमेंट गिवन है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से इनके रिगार्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले असर्शन वाली स्टेटमेंट की स्टडी करते हैं। उसमें बोला गया है एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनोल बाय हैलोजन एटम। तो इसमें क्या बोला गया है कि फिनोल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट अगर हम हैलोजन एटम से करेंगे तो एराइल हैलाइड प्रिपेयर यहाँ पे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन की स्टेटमेंट में, असर्शन की स्टेटमेंट में जो जो बोला गया है उसको हम लिखते हैं। तो ये है फिनोल, ठीक है। क्या बोला गया है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनोल। तो OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप को। तो इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम हैलोजन एटम से रिप्लेस करते हैं तो हैलोजन एटम से रिप्लेस करेंगे। सपोज कीजिएगा KCl मैंने रिएजेंट कंसिडर कर लिया। अब इसमें हैलोजन एटम कौन सा है? Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Cl नेगेटिव OH को जब रिप्लेस करेगा तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या नहीं बनता है इसमें, मतलब बोला गया है कि इस तरीके से हम एराइल हैलाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब ये बेंजीन रिंग और ये क्लोरीन, बट ये प्रिपेयर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? देखिए, अगर एल्काइल हैलाइड में मैं बात करती तो एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हो जाती अल्कोहल से। एग्जाम्पल के लिए मैंने कंसिडर कर लिया ROH, ठीक है। और R क्या है? एल्काइल चेन। सपोज कीजिएगा मैंने 2 कार्बन एटम के एल्काइल चेन कंसिडर कर ली, CH3CH2OH। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं KCl के साथ करवाती तो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता ये हैलोजन और एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हो जाती है। किस तरीके से? देखिए, Cl नेगेटिव क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बन जाता? CH3CH2Cl, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं पॉसिबल है? देखिए, यहाँ पे क्या है? कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा तो ये कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बना लेगा। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। लेकिन अगर हम एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो इस तरीके से एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे कि क्यों नहीं हो सकती? तो देखिए, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या जुड़ा है? OH, मतलब फिनोल। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? KCl के साथ करवा रहे हैं। तो KCl में भी न्यूक्लियोफाइल तो Cl नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो बेंजीन रिंग है उसमें बॉन्ड नोटेशन हम शो कर देते हैं, इस तरीके से बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर देता है। अब रिंग को डोनेट करेगा तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी? यहाँ पे ये रिंग और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये बन गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्दर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती रहेंगी, क्लियर। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो कार्बन और लिविंग ग्रुप है, इसके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है वो Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा इस कार्बन पे और लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो इस बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं है, ठीक है। अब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज नहीं होगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होगा,
ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इसके बाद रीजन में क्या बोला गया है कि जो फिनोल है वो हालोजन एसिड के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिनोल हालोजन एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि रीजन हमने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये रिंग को डोनेट करेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो कार्बन और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं। जब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं हो सकता। ओके, तो आंसर कौन सा आ जाएगा कि जो असर्शन है वो करेक्ट है लेकिन रीजन है वो फॉल्स है। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।